जब रानी दुर्गावती को अपमानित करने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने उनका अपमानित संदेश भेजा, तो क्या रानी ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? यह कहानी वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अद्वितीय मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि एक राजपूतानी अपनी इज्जत के लिए किसी भी कीमत पर लड़ सकती है। धन्यवाद। मालवा के सुल्तान ने निर्बल स्त्री जानकर गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। यह बात रानी दुर्गावती को पता चल गई तो रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने थी। मालवा की सेना का नेतृत्व शुजा खान कर रहे थे और दोनों सेना में भीषण युद्ध हुआ और रानी ने अपना पराक्रम दिखाया। रानी के पराक्रम को देखकर लगा कि मां काली असुरों का संहार कर रही है और रानी लड़ते हुए शुजा खान को युद्ध की चुनौती दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और रानी ने शुजा खान का सर धड़स से अलग कर दिया और शुजा खान का सर रानी के हाथ में देख मुगल सेना भागने लगी। मालवा के सुल्तान को मारने के बाद रानी दुर्गावती सेना लेकर अपने राज्य में वापस आ गई और इस युद्ध का इतना क्षोभ हुआ कि आसपास के सभी मुस्लिम गोंडवाना राज्य से डरने लगे और काफी दिनों तक गोंडवाना राज्य पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। ऐसे ही समय बीत गया और रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण बड़ा हो गया था और उसकी शादी की बातें राज्य में होने लगी और रानी ने उसकी शादी करवा दी। और रानी दुर्गावती की पुत्र धू इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा होने लगी और बातें इतनी दूर तक गई कि दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के पास यह खबर पहुंच गई। तो अकबर ने गोंडवाना राज्य में रानी दुर्गावती को एक संदेश भेजा। वासना से वशीभूत अकबर रानी दुर्गावती की सुंदरता और उनकी पुत्र वधू के सौंदर्य के किस्से सुन चुका था। उसके लालच और अहंकार ने उसे रानी दुर्गावती को अपमानजनक संदेश भेजने पर मजबूर किया। उसने संदेश में लिखा, मैंने सुना है कि आपकी पुत्र वधू अत्यंत सुंदर है, उसे मेरे हरम में भेज दीजिए। अगर आपने मना किया तो आप और आपका राज्य मुगल सेना के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार। जब रानी दुर्गावती ने यह संदेश पढ़ा तो उनके अंदर आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह न केवल उनके सम्मान का अपमान था, बल्कि उनके राज्य और उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी एक सीधा हमला था। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उनके प्रमुख सेनापति और मंत्रीगण शामिल थे। रानी ने उन्हें अकबर का संदेश सुनाया। संदेश में ऐसा क्या लिखा कि महारानी दुर्गावती गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, यह अकबर जो खुद को महान सम्राट कहता है, हमारी इज्जत मांग रहा है। क्या राजपूत इसके लिए तैयार हैं? रानी के सेनापति, जो राजपूतों की वीरता और मर्यादा के प्रतीक थे, तुरंत खड़े हो गए। एक सेनापति ने दृढ़ता से कहा, महारानी, एक राजपूत अपनी जान दे देगा पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। हम इस अपमान का बदला लेंगे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुगल सेना क्यों ना हो। इस पर एक अन्य दरबारी ने चिंता जताई और कहा, महारानी, मुगलों की सेना विशाल और शक्तिशाली है, इतनी बड़ी सेना को हराना असंभव। सा लगता है। रानी दुर्गावती ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमारी इज्जत की रक्षा के लिए हम किसी भी सेना का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हमारी मातृभूमि और सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। और मरमिटे अकबर को जवाबी संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, तूने एक राजपूतानी को गंदी नजर से देखा है। मैं कसममा भवानी की खाती हूं कि अगर तेरा शीश काटकर इसे महल पर ना लटकाया तो मैं राजपूतानी नहीं। जब यह संदेश अकबर के पास पहुंचा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सेनापति आसफ खान को आदेश दिया कि वह रानी दुर्गावती को जिंदा पकड़कर उसके सामने पेश करे और उसकी पुत्र वधू को हरम में ले आए। अकबर ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना की ओर कूच किया। सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना गोंडवाना की रानी दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी में थी। आसमान में मंडराते गिद्धों की तरह मुगल सेना भी आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही थी। रानी दुर्गावती को जब इस आक्रमण की सूचना मिली तो वह चौंक उठी। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और युद्ध
की योजना बनाई। रानी दुर्गावती बहादुर और साहसी महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं सीखा था। जैसे ही आसफ खान की सेना गोंडवाना के करीब पहुंची, रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। सफेद हाथी पर सवार रानी दुर्गावती युद्ध भूमि में चमकती वीरता का प्रतीक थी। उनके नेतृत्व में राजपूत सेना एकजुट होकर मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गई। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। मुगलों की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन रानी की सेना के जवानों की आंखों में पराक्रम की ज्वाला थी। युद्ध का बिगुल बजा और तलवारों की टंक से पूरा मैदान गूंज उठा। रानी दुर्गावती के वीर सैनिकों ने मुगलों पर टूटकर हमला किया। उनके पराक्रम के सामने मुगलों को भी कठिनाई होने लगी। ऐसा लगने लगा कि रानी की सेना मुगलों को पीछे धकेलने में सफल हो जाएगी। आसफ खान, जो अकबर के विश्वासपात्र सेनापति थे, इस भयंकर युद्ध से घबरा गए। रानी दुर्गावती के साहस और उनके राजपूत सैनिकों की बहादुरी ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। आसफ खान ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का निर्णय लिया और मुगल सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। पिच पहली लड़ाई में रानी दुर्गावती ने मुगलों की सेना को परास्त कर दिया था। हालांकि इस जीत के बावजूद रानी ने जश्न नहीं मनाया। वह जानती थी कि यह विजय अंतिम नहीं थी। रानी की दूरदृष्टि कह रही थी कि अकबर इस हार को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर हमला करेगा। उन्होंने तुरंत गोंडवाना के आसपास के मित्र राज्यों को संदेश भेजा और मुगलों के खिलाफ साथ लड़ने की अपील की, लेकिन सभी राजाओं ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनकी प्रतिक्रिया थी, यह हमारी लड़ाई नहीं है। समय बीतता गया और एक रात आई जो भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। महल में गहरी नींद में सोई रानी दुर्गावती को अचानक उनके सेनापति ने आकर जगाया। उसने घबराते हुए कहा, मुगल सेना हमारे राज्य के काफी करीब पहुंच चुकी है। अकबर ने इस बार और बड़ी सेना भेजी। हैरानी तुरंत उठी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब निर्णायक युद्ध का समय आ चुका है। रानी ने बिना समय गवाए अपनी सेना को एकत्रित किया। हालांकि उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ रानी दुर्गावती ने अपनी वीर सेना के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलल रहा था। वे जानती थीं कि यह लड़ाई कितनी कठिन होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। जैसे ही दोनों सेनाओं का सामना हुआ, युद्ध शुरू हो गया। रानी दुर्गावती की तलवार आकाश में चमक उठी और उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुगलों पर आक्रमण कर दिया। उनका हर वार मुगल सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मुगल सेना की विशालता धीरे धीरे गोंडवाना की सेना पर भारी पड़ने लगी। रानी दुर्गावती को एक तीर लग गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपनी तलवार उठाई और आखिरी क्षण तक लड़ती रही। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे मुगलों के हाथों जिंदा पकड़े जाना नहीं चाहती, तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। रानी ने अपनी तलवार से अपना ही सर काटकर खुद को वीर गति दी, ताकि वे दुश्मनों के हाथों जीवित ना पकड़ी जाए। रानी दुर्गावती का यह बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब तक एक भी साहसी हृदय धड़क रहा है, तब तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रहेगी। उनकी कहानी आज भी देशभक्ति और वीरता का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। नमन है ऐसी वीर वीरांगना को। अगर आपको रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान की यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।